ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ठीक है। ऑन की अप, ये है क्या सर? इवेंट्स, ऑन की डाउन, ऑन डबल क्लिक, DBL क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन कॉपी, ऑन पेस्ट, ठीक है, ऑन लोड, ऑन फोकस, ऑन ब्लर। ये कुछ इवेंट्स है, इनको यूज करते हैं हम, ठीक है। ऑन डीबी, ऑन ये क्या सर? ऑन डीबीएल क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन कॉपी, ऑन पेस्ट, ये सब याद करने पड़ेंगे। याद क्या करने हैं, याद हो जाएगा ऐसे। करते करते ऑन कॉपी, सर ये ऑन माउस ओवर से क्या होता है? कर्सर होवर ले जाना, होवर वाला काम, होवर वाला काम करता है माउस ओवर। ऑन माउस आउट वाला करता है ऑन कर्सर हटाने का। ऑन फोकस, ऑन फोकस, ऑन ब्लर। 10 हो गए। ओके सही। हाँ, हाँ, तो हमारे पास ये कुछ इवेंट है, यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऑन क्लिक, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास सर ये सेकंड, मैंने सेव किया है यहाँ पे। फाइल को सेव कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं इवेंट, कौन था, क्लास स्टार्ट हो गया। आ जाओ अभी। event.html। कल वाली क्लास क्यों नहीं ली? ऑनलाइन आपने कहाँ लिख दिया सर? तो आपने बोला कहाँ था मुझे ऑनलाइन लेने के लिए? मैंने भेजा था सर, मैंने भी क्या? मैसेज किया था। क्या आपने क्लास ली थी कल तो? क्लास तो किया था सर मैंने। क्लास ऑफलाइन क्लास तो हुई थी, ऑफलाइन ही हुई थी। मैंने भेजा था। बटन ये थोड़ना तो मैं एंड टाइम पे बताओगे कि ऑनलाइन नहीं सर, मैंने एक घंटा पहले बता दिया था। 11 बजे। मैं एक दिन बता के गया था ना आपको पहले भी कि कल ऑनलाइन लूंगा। क्लिक, ठीक है। रन करके देखते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर, क्लिक बस। अच्छा बटन का नाम बटन है। ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक करने पे पहले ऑन क्लिक इवेंट यूज़ करके देखेंगे। तो ऑन क्लिक पे मैंने क्या करा, यहाँ लिख दिया प्रिंट, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, जब यूज़र ना क्लिक करेगा तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऑन क्लिक पे मैंने क्या करा, प्रिंट बटन लगाया, ठीक है। तो क्लिक ही प्रिंट होगा, मतलब लाइक जो भी पेज के ऊपर होगा वो प्रिंट हो जाएगा ऑन क्लिक से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ऑन क्लिक पे, यानी मुझे कुछ भी क्लिक पे कुछ भी ओपन कराना है, मुझे अलर्ट ओपन कराना है, तो मैंने अलर्ट लिख दिया। तो क्लिक करने पे क्या हो गया, अलर्ट बॉक्स आ गया। तो ऑन क्लिक समझ में आया आपको क्या काम करता है? फिर से लिखते हैं बटन, बटन। सेकंड हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा ऑन माउस ओवर, ओवर। आउट भी, डाउन भी है, वो आउट का काम करता है। ऑन माउस ओवर इक्वल्स टू अलर्ट लिख दिया यहाँ पे मैंने, बजट अलर्ट, और इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया। अब जरा होवर ले जाने पे क्या हो रहा है, अलर्ट आ रहा है, ठीक है। ऑन माउस होवर ये काम करता है। कॉपी, ऑन माउस आउट, इसमें डिफरेंस क्या था? ऑन क्लिक ये कर्सर ले जाने पे, होवर ले जाने पे कर रहा था, वो क्लिक करने पे हो रहा था। होवर हटाने पे देखो क्या हो रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। हटाने पे ये आया तो इसको क्या बोलते हैं, ऑन माउस आउट। बटन क्लिक लिखा, ऑन, ऑन किया, ऑन पहले लिख रहे डबल क्लिक, DBL क्लिक। अब क्या हो रहा है इससे, डाउन क्लिक,
जब एक बार क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, 2 बार क्लिक किया तो आ गया है। ठीक है, तो डबल क्लिक से, ऑन डबल क्लिक। लेकिन सर इसमें हमने जावास्क्रिप्ट तो वो करी। ये जावास्क्रिप्ट के इवेंट यूज कर रहा हूँ मैं, ये इवेंट है, इवेंट एट्रीब्यूट्स बोलते हैं इनको। बटन, ठीक है, क्लिक, ठीक है। अभी चलो मैं ना एक काम कर रहा हूँ, पैराग्राफ ले रहा हूँ एक, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, इस पे दे दिया पी ऑन कॉपी, कि अगर कॉपी कोई करे ना तो एक काम वो अलर्ट आता है। ठीक है, चेक करते काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखो मैंने यहाँ से कुछ भी कंटेंट को कॉपी करने की कोशिश करी तो अलर्ट आ गया हमारे पास। कंट्रोल सी जैसे ही मैंने किया, कैसे मतलब पी ऑन कॉपी पे हाँ हमने पैराग्राफ किसी में हमने पेस्ट कर रखा है, हाँ कॉपी करा, जैसे कॉपी किया तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कॉपी लिखा जाए, तो मैं अलर्ट के अंदर लिख देता हूँ कॉपीड। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या करा, इसे कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपीड लिखा आ गया, मतलब बता रहा है कि कॉपी, ये देखो कॉपी हो भी चुका है। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा कंटेंट को तो जितना मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट हो जाएगा उतना। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? और सर टूल टिप में लाना हो तो? टूल टिप में लाना होगा तो आप एक टूल टिप डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके आप उसे शो करा सकते हो। तो ये हो गया, समझ में आ गया ये। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद क्या हो रहा है, कॉपी का आ रहा है। एक मैं क्या काम करता हूँ, एक इनपुट बना देता हूँ, इनपुट और टाइप टेस्ट, और इसमें लिखा मैंने ऑन पेस्ट। मैं चाह रहा हूँ अगर कोई यहाँ पे ना ऑन पेस्ट करे, मतलब पेस्ट करने की कुछ कोशिश करे, कंट्रोल वी करे तो क्या हो जाए, अलर्ट आ जाए। तो देखो यहाँ से मैंने ये कुछ कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया तो देखो ये अलर्ट आ गया। ठीक है, ये अलर्ट आ गया। ठीक है, समझ में आया? तो ये कब काम कर रहा है, जब हम पेस्ट कर रहे हैं, कंट्रोल वी कर रहे हैं, तो कंट्रोल वी कर रहे हैं तो ये काम कर रहा है हमारा। ठीक है, अच्छा ऑन लोड, मैं चाह रहा हूँ जैसे ही वेबसाइट लोड हो तो क्या हो जाए, क्या नाम है, एक अलर्ट बॉक्स आ जाए, बॉडी ऑन लोड अलर्ट। तो जैसे ही वेबसाइट लोड होगी तो ये अलर्ट बॉक्स आ जाएगा। जो शुरू में लोडर बनाते हैं वो इसी से बनाते हैं हम। हाँ कभी कभी आता है। ठीक है, किसी का वाईफाई हाँ वेबसाइट लोड हो रही है तो लोडर आ जाता है, तो इसी से आता है, बॉडी ऑन लोड। ठीक है, सारे यूज कर लिए मैंने, कुछ बचे? ऑन फोकस रह गया ना, चलो ऑन किए, अब रह गया ऑन लोड, ऑन फोकस। अच्छा तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या नाम है, इसको मैं वापस इनपुट लिखता हूँ, यहाँ पे इनपुट टेस्ट। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ जब ना कोई इस पे फोकस लेके जाए, मतलब फोकस का मतलब इनपुट के अंदर लिखने की कोशिश करे, तो ऑन फोकस। ठीक है, अलर्ट। तो जब कोई यहाँ पे ना क्या होगा, यहाँ लिखने की कोशिश करेगा तो ये आएगा। ठीक है, तब आएगा जब कोई यूज़र यहाँ कंटेंट में इसमें लिखने की, जैसे फोकस बोलते हैं। ठीक है, और देखो ये हट ही नहीं रहा, क्यों नहीं हट रहा, क्योंकि वो उसमें क्लिक है, अंदर ये क्लिक है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़। ऑन फोकस किस काम आता है, ये बहुत सारे यूज़ में ले सकते हैं हम इसको। तो ऑन फोकस ये काम करता है। चलो मैं चाह रहा हूँ अब कि ना, अगर जैसे कि ना इस पर कोई क्लिक करे ना तो ये रेड हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसकी एक आईडी बना दी, आईडी बनाई, आईडी है क्या, इसका नाम दे दिया मैंने लेबल। ठीक है, मैंने कहा कि ऑन फोकस, ऑन फोकस, अगर हमें ना इसका कलर चेंज करना है तो इसकी आईडी का नाम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है, लेबल, और यहाँ लिखना है आपने डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर रेड, सिंगल कोट्स में। इससे क्या हुआ, जब यूज़र यहाँ लिखने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ बाहर निकले तो क्या हो जाए, वापस हो जाए वाइट। तो हमने क्या करा, अब इसके बाद यहाँ पे इसके बाद लिखा ऑन माउस, सॉरी ऑन ब्लर। ऑन ब्लर क्या काम करता है, बाहर निकलने का, जब इनपुट से बाहर निकलने को हम ऑन ब्लर बोलते हैं। ऑन ब्लर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, लेबल,
डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू वाइट। तो सर हम तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऑन, जब हम ऑन क्लिक करेंगे बटन हाँ पे, हाँ बटन की आईडी देके उसको हाँ, लिख सकेंगे, क्लिक करने पे कलर वाइट हो जाए। वो भी कर सकते हैं। ये देखो अभी क्या हो रहा है, क्लिक करने पे ये ऐसा आ रहा है, हटाने पे नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, लिख रहे तो ऐसा आ रहा है, हटा रहे तो देखो वाइट हो रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से हम इसे बोलते हैं ऑन फोकस ऑन लेबल। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ना कोई ना इस पे कोई क्लिक करे, कॉपी करने की कोशिश करे, यहाँ पे ना कॉपी लिखा आ जाए। ठीक है, कहाँ पे लिखवाना है वो चीज़ सेट करनी पड़ेगी हमें। तो मैं एक काम करता हूँ इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ स्पैन आईडी डाटा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ जब कोई इस पे कॉपी करने की कोशिश करेगा कंटेंट को, ऐसे कॉपी करने की, यहाँ पे क्लिक करके कॉपी करने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे कॉपी लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट सॉरी ऑन कॉपी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है, डाटा नहीं, आईडी का नाम है लेबल डॉट इनर एचटीएमएल। ये अगर हमें एचटीएमएल में कुछ प्रिंट कराना होता तो हम लिखते हैं इनर एचटीएमएल, और मुझे क्या प्रिंट कराना है, कॉपीड लिखवाना है, कॉपीड लिखवाया मैंने। ठीक है, तो अभी जरा चेक करते हैं। अच्छा ये नहीं 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 सॉरी, यहाँ पे लेबल नहीं आएगा, यहाँ डाटा आएगा। यानी इसका मतलब क्या है, ऑन कॉपी करेंगे तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, डाटा, डाटा के अंदर ये लिखा आ जाएगा कॉपीड। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे राहुल लिखा, सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी जैसे किया वहाँ कॉपीड लिखा आ गया, लिखा आ गया। स्पैन में चाहिए था ना सर, स्पैन में दिया हमने, ये स्पैन में ही आ रहा है, इंस्पेक्ट करके चेक करोगे ना तो ये स्पैन के अंदर आ रहा होगा। स्पैन जो होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है ना, देखो इसी के अंदर आ रहा है डाटा कॉपीड। अच्छा ये हमारा बटन से ऊपर है। हाँ ये बटन से ऊपर है, नीचे रख देते सर। अब जरा आप चेक करें, कंट्रोल सी कॉपी, समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता समझ में। क्या नहीं आया समझ में, बताओ मुझे। नहीं आता सारा है, समझते दूसरा भूल जाता है पहले। बादाम खाने चालू कर, बादाम खाया करो। चलो ये आ गया। अब इसके बाद मैं चाह रहा हूँ जब कोई यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो पेस्ट लिखा आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसी पे आगे लिख दिया ऑन पेस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या नाम है, डाटा डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू क्या लिखाएगा सिंगल कोट में। अच्छा डबल कोट्स के अंदर हमेशा सिंगल कोट आते हैं, डबल कोट्स नहीं आते, तो यहाँ सिंगल कोट्स लिखेंगे, पेस्ट। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने राहुल लिखा, कंट्रोल सी करा, कॉपी लिखाया, हटा दिया इसको, कंट्रोल वी करा तो पेस्ट लिखा आ गया, पेस्टेड। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। फॉर्म में डाल ले सकते। हाँ मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कोई क्लिक करे, सबमिट के बटन पे क्लिक करे तो ये डाटा सक्सेस ऐसा लिखा आ जाए। ठीक है, डाटा सेंड। तो हमने क्या करा, बटन का है ये रहा, यहाँ पे लिखा हमने ऑन क्लिक, कौन सी वाले पे लिखवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, डाटा, क्या लिखवाना है, डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू डाटा सबमिट। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, राहुल लिखा, कंट्रोल सी किया, कॉपी लिखाया। ठीक है, कंट्रोल वी किया, पेस्ट कर आ गया। ठीक है, क्लिक किया मैंने यहाँ पे तो डाटा सबमिट लिखा आ गया। समझ में आया? तो हमने तीनों चीज़ें सी के अंदर यूज़ कर ली। ठीक है, ऑन क्लिक, ऑन लोड, ये सारे समझ में आ गए ना? डबल क्लिक वाला भी आ गया। और ग्रीन चाहिए तो टेक्स्ट का कलर ग्रीन दे देंगे, स्टाइल से। हाँ मैं चाह रहा हूँ इस पर डबल क्लिक करें तो क्या लिखा आ जाए कि ऑलरेडी सबमिटेड। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे क्लिक लगाएंगे, ऑन डबल क्लिक लगा दिया, डबल क्लिक, तो ये लिखा आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, डाटा डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू ऑलरेडी सबमिट। चलो
अब जरा चेक करते हैं, देखो सारी चीज़ें काम करी नहीं कर रही। तो देखो यहाँ पे मैंने राहुल लिखा, इसे कंट्रोल सी करा तो कॉपी लिखा आ गया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया तो पेस्ट लिखा आ गया, सबमिट किया डाटा सबमिट लिखा आ गया, 2 बार क्लिक कर दिया तो डाटा ऑलरेडी सबमिट लिखा आ गया। समझ में आ गई सारी चीज़ें? सभी सिंगल कोट्स में ही है ना सब कुछ? हाँ, सब सिंगल कोट्स में। डबल कोट्स में आता है सर काउंटिंग। डबल कोट्स में आता है जो ऑन क्लिक के अंदर आप लिखोगे। ये अरे भाई मतलब डाटा लेवल की आपने अलग अलग क्यों लिखा है? इनमें क्या फर्क है? डाटा और ये जो डाटा दिया आपने मतलब कहाँ लेबल कहाँ दिया मैंने? अरे सिंपल एक जगह दिया ना लेवल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, ये लेबल मैंने दिया था कि जब कोई यहाँ क्लिक करे यानी ऑन फोकस करे तो इसी का कलर चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे लेबल ही दे दिया क्योंकि इसकी आईडी का नाम क्या है, लेबल है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ऑन ब्लर पे क्या हो जाए, लेबल का कलर वाइट हो जाए, तो ये जब हटे तो क्या हो जाए, कलर वाइट हो जाए। ठीक है, सेकंड हमने दिया ऑन कॉपी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डाटा इनर एचटीएमएल कॉपी। मतलब ये क्या था, यहाँ जो लिखा हुआ है, जब कोई यहाँ पे कंट्रोल सी करे तो कॉपी लिखा आ जाए। ठीक है, अगर कोई कंट्रोल वी करे तो पेस्ट लिखा आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा, डाटा का यूज़ किया। ठीक है, और ऐसे ही मैंने बटन पे भी डाटा में ही प्रिंट कराना था, तो मैंने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डाटा। कहाँ प्रिंट कराना है, इनर एचटीएमएल में क्या लिखवाना है, डाटा सबमिट कब करवाना है, जब कोई क्लिक करेगा। तो यानी कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, डाटा सबमिट लिखा आ जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ 2 बार कोई क्लिक कर दे तो क्या हो जाए, डाटा ऑलरेडी सबमिट लिखा आ जाए। कहाँ लिखा है, डाटा यहाँ पे डाटा के अंदर। आया समझ में आप? ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ करी। अब आते मैं चाहता हूँ जब वैसे वेबसाइट लोड हो तो क्या हो जाए, शुरू में ना मतलब तो एक वो चले लोडर। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक लोडर निकाल लेता हूँ। लोडर GIF, जैसे जीमेल चल रहा है। हाँ चलो, मैंने क्या करा, ये वाला लोडर निकाल लिया। सेव कर लेते हैं इसको। और कहाँ पर है ये हमारी फाइल, ये फाइल है हमारी CSS में डी ड्राइव में। तो डी ड्राइव कहाँ है हमारी, ये PSD2 HTML यहीं पे आ रही थी, अभी गई नहीं आ रही। डी ड्राइव में CSS में नहीं, PSD2 HTML ये रही, इसके अंदर CSS के अंदर, हाँ इसका नाम दिया मैंने लोडर। तो मैं एक काम करता हूँ, एक सबसे ऊपर एक डिव बना लेता हूँ, डॉट लोडर, और उसकी ना या आईडी देते हैं, अभी क्लास की बात नहीं करते, सिर्फ आईडी देते हैं, डिव आईडी लोडर। ठीक है, CSS देता हूँ मैं इसकी स्टाइल, और मैंने यहाँ पे लिखा हैशटैग लोडर। इसकी विड्थ दे दी मैंने यहाँ पे 100%, इसकी हाइट दे दी मैंने यहाँ पे 100 VH, और मैंने क्या करा, बैकग्राउंड कलर दे दिया वाइट। ठीक है, और सेकंड मैंने लिखा पोजीशन फिक्स। ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने लेफ्ट 0, विद 100% के सर। हाँ विथ 100% दिया। तो इससे क्या हो गया, इसके ऊपर एक वाइट कलर का बॉक्स बन के आ गया होगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, वेबसाइट को थोड़ी हैवी करने के लिए एक आई फ्रेम भी लगाता हूँ, आई फ्रेम SRC इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने कोई एक वेबसाइट लगा दी, HTTPS ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स noida.com। तो मैंने एक आई फ्रेम भी कॉल करा दिया है ताकि ना मेरी वेबसाइट थोड़े लोड होने में टाइम ले, क्योंकि अभी कंटेंट नहीं होगा जल्दी लोड हो जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा लोडर। तो हमने क्या करा, अब यहाँ पे इसके अंदर लोडर के अंदर एक इमेज डाल दी IMG SRC, और इसका नाम दे दिया loader.gif। इमेज के अंदर डालते हैं, इमेज तो है GIF। ये देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है। अगर ये मुझे ना वैसे चाहिए, मतलब सेंटर में चाहिए, तो वो भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो मैं लोडर में लिख दूंगा क्या, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया होगा, ये ऐसे आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ जब जैसे वेबसाइट लोड हो जाए तो ये अपने आप ना चला जाए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ये लिखा कि जब
बॉडी कहाँ है हमारी, ये रही, ये बॉडी में लगता है ऑन लोड। तो बॉडी में लिखेंगे हम ऑन लोड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अभी मैंने क्या क्या चीज़ बताई आपको, मैंने इवेंट बताया आपको, और मैंने आपको इनर एचटीएमएल के थ्रू प्रिंट करना सिखाया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका आईडी का नाम क्या है, लोडर डॉट स्टाइल। CSS लिखनी होती तो फुल स्टॉप स्टाइल लिखते हैं, ये मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था। डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में नन। तो अब देखो चेक करते हैं, तो रिफ्रेश होने दो इसको। तो ये क्या हो गया, जैसे ही हमारा ये लोडर चला तो उसके बाद क्या हो गया, ये हमारा रिफ्रेश होने के बाद वेबसाइट आ गई। ठीक है, सर एक बार कोड बताना सर, क्या लग रहा है, जैसे हमने ये एक हमने हाँ सर ये जो लोड होने का टाइम था और हाँ, कम करना है तो क्या करेंगे? और कम करना होगा तो वेबसाइट देखो, ये अभी हमने ऑन लोड लगा रखा है, तो ऑन लोड लगा रखा है तो ये क्या हो रहा है कि ना जब तक वेबसाइट लोड नहीं हो रही, देखो ये बफरिंग चल रही है, तब तक ही आ रहा है, उसके बाद अपने आप चला गया है। ठीक है, या तो आप पर्टिकुलर टाइम लगा सकते हो कि ना ये एक हमने फंक्शन बना दिया और इतनी देर के बाद फंक्शन अपने आप चला जाए, वो चीज़ सेट कर सकते हो। तो सेट टाइम आउट यूज़ करना पड़ता है उसके लिए तो। ठीक है, पर अभी हमें क्या चीज़ चाहिए थी, हमें तो ये चाहिए था जब वेबसाइट लोड हो तभी ये गायब हो, तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे ये समझ में। सर अगर जीआईएफ बनानी होती कैसे बनती है? ये फोटोशॉप में बनती है, GIF फोटोशॉप में बनती है। आगे समझ में। तो हम इस तरीके से क्या करा, हमने ऑन ये लगा दिया एक डॉक्यूमेंट, हमने लोडर का वो बनाया, उसमें हाँ। आईएनजी वो हमने डाल दिए, इमेज डाल दी, उसको सेंटर में लिया है मैंने, ठीक और है पोजीशन फिक्स लिख दी ताकि ना कुछ और दिखाई ना दे। 100 ph मैंने इसकी हाइट दे दी। ठीक है, ताकि पूरी स्क्रीन पे पूरा प्रॉपर वाइट कलर का आए। अगर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये तो ये क्या हो रहा है, पूरी स्क्रीन पे ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा मैंने क्या करा, वाइट कलर दे रखा था इसका, तो ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा पीछे का। और जब जैसे ही क्या ना मैंने दे दिया कि जैसे ही मेरी वेबसाइट ऑन लोड हो, ये रहा ऑन लोड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लोडर, ये वाली आईडी डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन, तो वो गायब हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही वेबसाइट लोड होगी तो क्या हो जाएगा, वो डिस्प्ले नन हो जाएगा। तो हमने इसमें लोडर लगा दिया इस तरीके से। आगे समझ में, एक लोड तो हो गई, हटा क्यों नहीं है, कुछ मैंने कोड हटा दिया क्या? ये सब मैंने अच्छा, डिस्प्ले नन हटा दिया, ये देखो। आगे समझ में। तो हम इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं इसको। सिंपल जीआईएफ बनाना बताओ। तो समझ में आ गया ये चीज़। तो इस तरीके से हम ऐसे सेट कर सकते हैं। तो बॉडी ऑन लोड भी हमने सीख लिया। बॉडी ऑन लोड मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि शुरू में जैसे वेबसाइट आए, एक गाड़ी चलती हुई आए, इधर चली जाए, हाँ सर वही जैसे उसमें आते हैं किसमें, और साइडों पे, हाँ जैसे वो एक बना रहा था मैकडॉनल्ड वाला ऐप, तो उस पर क्लिक करना ऊपर से आता है जीआईएफ पर। तो GIF फोटोशॉप में या फिर आफ्टर इफेक्ट में बनानी पड़ती है, जैसे आफ्टर इफेक्ट में या। तो ये देखो पहले क्या हो रहा है, इसमें ये लोगो आ रहा है, फिर लोगो आने के बाद क्या हो रहा है, खुल रही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे लगा सकते हो। तो ठीक है, एक था वेबसाइट में, कहाँ था वो, टेम्पो, चलो अच्छा समझ में आ गया ना आपको, ये सारे समझ में आए ना इवेंट, मैंने कौन कौन से इवेंट इसके अंदर यूज़ किए, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक। अभी जैसे एक से इंटरव्यू पूछा था कि ना मैं चाहता हूँ कि ना कहीं पे भी ना कोई यूज़र क्लिक करे तो ना क्या हो जाए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। ठीक है, कहीं पे तो मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, बॉडी के ऊपर भी ऑन क्लिक पे अलर्ट। तो इससे क्या हो गया कि यूज़र कहीं पे भी क्लिक करेगा तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये तो देखो, इस अलर्ट को डायलॉग बॉक्स कहते हैं। हाँ इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरे समझ में आ गया ना। ऑन क्लिक, ऑन ओवर, मैंने सारे यूज़ कर लिए इसमें। ऑन की डाउन, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ना, अगर जैसे कोई इनपुट है हमारा, कहाँ इनपुट, इनपुट था कहाँ गया इनपुट, मैंने रखा था, मैंने कहीं लिखा था, मैंने गिरा। ठीक है, यहाँ पे यूज़ करके देख लेते हैं ऑन की डाउन। ऑन
की अप। जैसे ही ऑन की अप करें तो मैंने क्या काम करा, मैंने ये जो बॉडी है ना उसकी एक आईडी दे दी बीजी, ठीक है। और मैंने लिखा कि ऑन की अप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है बीजी, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ब्राउन, ठीक है। और मैंने फिर से लिखा यहाँ पे ऑन की अप इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किसका नाम क्या है बीजी, बीजी इस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर वाइट, वाइट। चेक करें अब क्या हो रहा है इससे। ये सर दो बार क्यों दिए हमने? ये मैंने एक दिया कौन ऑन की अप, सॉरी एक की डाउन चाहिए था। हाँ चलो अब जरा चेक करते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा, अभी कुछ नहीं हुआ, मैंने लिखा यहाँ पे, देखो इसका कलर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये देखो जब भी मैं दूसरा वर्ड लिख रहा हूँ, जब की दबा के उठा रहा हूँ तो ये देखो अलग वो कलर आ रहा है, ठीक है। ये देखो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऑन की अप और की डाउन ये होता है क्या, लाइक यूज कर सकते हो जैसे आपको कोई स्टेटमेंट देनी है, जैसे कि एक मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल पासवर्ड वैलिडेशन, हाँ जैसे इसमें क्या हो रहा है, हाँ ये हाँ, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आ रहा है, जब मैंने यहाँ आर लिखा ये देखो ग्रीन हो गया, जब मैंने कैप्स लॉक में लिखा तो ये आ गया, ठीक है। नंबर लिखा तो ये आया, तो लिखने पे क्या हो रहा है वो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है। पासवर्ड वैलिडेशन लगानी होती है तो उसके लिए, तो इसने भी क्या यूज़ किया हुआ है, ये यहाँ पे इवेंट कौन सा यूज़ किया हुआ है, देखो ऑन फोकस यूज़ किया हुआ है इसने, ठीक है। ऑन की अप यूज़ किया हुआ, ये रखा हुआ की अप, और ऑन की डाउन भी यूज़ किया होगा, नहीं सिर्फ ऑन की अप यूज़ किया हुआ इसने, क्योंकि सिर्फ लिखने पे चाहिए ना इसे, ठीक है। तो आप ऐसे अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हो इसको। समझ में आया ऑन की अप का, की डाउन का, सारे इवेंट हो गए हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से इवेंट को यूज़ करके देखना है, तो एक वेबसाइट लेनी है, उसका लोडर बना के देखो, जो तुम बना रहे हो ना उसी का एक लोडर लगा दो पहले तो। जीआईएफ बनाने बता देना सर कल। जीएफ फोटोशॉप में बनेगी, फोटोशॉप में फिग्मा में नहीं बनेगी, कल से ध्यान देना पड़ेगा। तो फोटोशॉप में बनेगी जीएफ फॉर्मेट, या तो फोटोशॉप में बना सकते हो या एक आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर आता है उसमें बना सकते हो, आफ्टर इफेक्ट। तो ये सारे इवेंट के नाम क्या, कैनवा पे, कैनवा पे जीआईएफ सपोर्ट करता है नहीं करता, नहीं एनिमेशन होता है उसमें, हाँ हाँ कैनवा पे बन जाएगी, कैनवा पे बन जाएगी, राइट। हाँ तो देखो ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर बता दिया मैंने आपको, ऑन माउस आउट बता दिया, ऑन की अप बता दिया, ऑन की डाउन बता दिया, ऑन डबल क्लिक भी देख लिया, ऑन कॉपी देखा, ऑन पेस्ट देखा, ऑन लोड देखा, ऑन फोकस देखा, ऑन ब्लर देखा, सारे देख लिए ना हमने इवेंट। तो समझ में आ गए सारे इवेंट, ठीक है। इसको यूज़ करके देखना आप बस तुम्हें, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं, देखो ऑन फोकस में जैसे मैं चाहता हूँ कि ना जब कोई यहाँ पे क्लिक करे, देखो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई क्लिक करे तो नीचे ना लिस्ट आ जाए, नीचे लिस्ट आ जाए, है ना, ड्रॉप डाउन टाइप की। तो हम ऑन की अप से दे सकते हैं, जैसे कि हमने पहले क्या टाइप रखा है, हाँ कोई और नहीं अंदर रखा जैसे तूने भी वो डिज़ाइन बना रखा है, तो चाहता है कि ना वहाँ पे कोई क्लिक करे तो नीचे कैलेंडर आ जाए, तो इस तरीके से बना सकते हैं हम, ठीक है। तो ऑन की अप हटाने पे वो चला जाए, तो ऑन की फोकस और ऑन ब्लर से वो चला जाएगा, ठीक है। चलो जरा मैं बना के दिखाता हूँ इसको भी। मैं चाह रहा हूँ जैसे कोई इस पर फोकस लेके जाए तो ना ये जो आई फ्रेम है ना वो आ जाए, और हटाए तो चला जाए, ठीक है। तो आई फ्रेम हमने कहाँ बनाया था, ये रहा, इस आई फ्रेम की मैंने आईडी दे दी, आई फ्रेम नाम दे दिया इसका, ठीक है। और हमारा क्या पे है ये, कहाँ गया, ये रहा। ऑन फोकस तो नहीं लगा रखा इसमें मैंने, ऑन फोकस, अच्छा ये इसे हटाया था मैं, इस वाले को, बैकग्राउंड को, और मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या, आई फ्रेम डॉट src सोर्स, सॉरी डॉट स्टाइल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स,
क्या लिख दिया इसके अंदर मैंने? नहीं, डिस्प्ले स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन ब्लॉक, ठीक है। और ऑन ब्लर पे क्या करा मैंने? किसको? आई फ्रेम को, आई फ्रेम को डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन नन, और डिफॉल्ट में मैंने क्या कर दिया? नन कर दिया आई फ्रेम को। तो मैं यहाँ पे गया हैशटैग आई फ्रेम डिस्प्ले नन, बस हो गया। चेक करते हो, देखो शुरू में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा। जैसे ही मैंने क्लिक किया आई फ्रेम आ गया नीचे, ये आ गया, हटाया चला गया, ठीक है। क्लिक किया आ गया। तो ये सारे इवेंट बहुत काम आते हैं ये सब, ठीक है। देखो अगर आपकी डिजाइनिंग की प्रोफाइल है तो उसके लिए तो ना ये जो इवेंट, एक होता है डॉम, एक होता है क्या नाम है फंक्शंस, ग्लोबल फंक्शन, ये सब काम आते हैं, ठीक है। अगर आपकी डेवलपमेंट की प्रोफाइल है तो उसके लिए जैसे कंडीशंस हो गई, और जैसे कि लाइक इफ एल्स कंडीशन, स्विच कंडीशन, ये सब काम आती है जावास्क्रिप्ट में। लूप हो गए, ये सब तब काम आता है जब हम की डेवलपमेंट की प्रोफाइल हो। डिजाइनिंग की प्रोफाइल में मेन जो काम आता है वो आता है जो डिजाइनर से काम करवाते हैं वो डोम पे कराते हैं। डोम, कि डोम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब डोम का यूज क्या होता है? व्हाट इज डोम यूज फॉर? द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू फॉर एचटीएमएल एंड एक्सएमएल, ठीक है। एक्सएमएल भी एक फॉर्मेट है जो पुराना फॉर्मेट था एचटीएमएल का, एक्सएमएल 4, एचटीएमएल 4 को बोलते थे हम पहले, ठीक है। इसमें क्या होता है, अभी भी इसका थोड़ा बहुत यूज़ होता है। इसका यूज़ होता है जैसे कि लाइक अगर आपको साइट मैप क्रिएट करना है, आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट में एक्सएमएल बना रखा होगा, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, इसका साइट मैप होंगे ग्राफिक डिज़ाइन कोड्स noida.com। तो एक साइट मैप बनाना होता है। मेरा साइट मैप कहाँ गया? अभी तो मैंने बना के डाला था कल परसों में। साइट मैप डॉट एक्सएमएल, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, साइट में तो नहीं, कहाँ चला गया मैंने? एक साइट में फाइल होती है लाइक जिससे क्या नाम है, आप ना वेबसाइट का स्ट्रक्चर सेट कर सकते हो कि आपके पेजेस कौन कौन से पेजेस है वेबसाइट में, ठीक है। तो उस काम आता है ये। तो ये HTML4 को भी बोलते थे हम। तो ये क्या है, अगर देखो डोम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डोम यूज़ होता है कि HTML को मैनिपुलेट करने के लिए। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, उस HTML कंटेंट है, उसको मैनिपुलेट करना है तो हम डोम का यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ करी, डॉक्यूमेंट डॉट इनर HTML यूज़ किया, ये सब हमारा डोम में काउंट होता है, ठीक है। इवेंट्स हो गए, हम इवेंट यूज़ कर रहे हैं, ऑन क्लिक, ऑन फोकस, ये सब चीज़ डोम में आती है, ठीक है। तो इन पे अच्छे से काम करना है। तो इतना ही करके देखना, अभी ये सारे इवेंट जो है वो यूज़ करके देखो।